नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के माइक्रो इंश्योरेंस प्लान के बारे में। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान लाने की वजह क्या थी? अगर देखें तो भारत सरकार की एक मुहिम थी कि हर इंसान, चाहे वो शहर से हो चाहे वो गांव से हो, उसके पास एक इंश्योरेंस प्लान होना जरूरी है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया और माइक्रो इंश्योरेंस प्लान को मार्केट में पेश किया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के माइक्रो इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो वह है LIC का भाग्य लक्ष्मी प्लान, जिसका प्लान नंबर है 939। ये एक माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अगर इसकी खासियत के बारे में बात किया जाए तो ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। इस प्लान में आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। एक हिसाब से देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रीमियम प्लान भी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस प्लान के की फीचर्स, एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, साथ में कुछ एग्जांपल को लेकर समझेंगे कि इस प्लान का बेनिफिट किस तरह से मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर की फीचर्स की बात करें तो इस प्लान में गारंटीड 110% पेड प्रीमियम रिटर्न मिलता है। मतलब जो प्रीमियम आपने भरा है उस पर 10% ऐड करके मैच्योरिटी पर यहां पर उसका बेनिफिट दिया जाएगा। इस प्लान में एक ऑटो कवर फैसिलिटी ये अच्छी है कि अगर आप किसी भी समय प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं तो आने वाले 6 महीने तक या 12 महीने तक इसमें आपको रिस्क कवर मिलता रहेगा। इस प्लान को लेने के लिए किसी भी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है। साथ साथ में इसका जो प्रीमियम है बाकी प्रीमियम से काफी लो है। यह प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान भी कह सकते हैं। इस प्लान को आप जैसे 7 साल के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान में प्रीमियम पर कोई भी GST अमाउंट चार्जेबल नहीं है। दोस्तों, अगर इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया जाए तो भाग्य लक्ष्मी प्लान नंबर 939 में मिनिमम एज एंट्री LIC ने रखी है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज एंट्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 42 वर्ष है या फिर 42 वर्ष के नियरेस्ट बर्थडे है तो यहां पर वो प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन 5 साल का भी ले सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम एज एंट्री 55 वर्ष है वो पॉलिसी को जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा वो 6 साल से लेकर 13 साल के बीच में कोई भी एक टर्म ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस पॉलिसी की 65 वर्ष है। मिनिमम जो प्रीमियम पेइंग टर्म है इस पॉलिसी में 5 साल है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 13 साल है। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था कि मैक्सिमम एज एंट्री 42 वर्ष में 5 साल तक का प्रीमियम ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन 55 अगर 42 साल से ऊपर है तो 6 साल से 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन लेना होगा। पॉलिसी टर्म यहां पर जो भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा उसमें 2 साल ऐड करना होगा। मतलब अगर आपने 5 साल के लिए पॉलिसी ली है, मतलब प्रीमियम भरने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आपका जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो 7 साल का रहेगा। मतलब आने वाले आगे के 2 साल प्रीमियम भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी का 20,000 रुपया है। अब दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान किसके लिए बनाया गया था। मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहां पर 50,000 रुपया है। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात किया जाए तो यहां पर पॉलिसी को कोई भी व्यक्ति 1,000 से मल्टीपल कर सकता है। मतलब 21,000 की पॉलिसी भी ले सकता है, 22,000 की पॉलिसी ले सकता है। ऐसे करते हुए वो 50,000 तक की पॉलिसी को परचेस कर सकता है। प्रीमियम पेइंग मोड की बात किया जाए तो यहां पर प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली किसी भी एक मोड में आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्रेस पीरियड की बात किया जाए, अगर आपने मंथली प्रीमियम मोड का भुगतान
का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। या अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड का चयन किया है तो 60 दिन का आपको ग्रेस पीरियड यहां पर देखने को मिल जाएगा। लोन फैसिलिटी की बात करें तो इस पॉलिसी में लोन की कोई भी फैसिलिटी नहीं रखी गई है। सरेंडर फैसिलिटी में आप पॉलिसी को 1 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसका पूरा 1 साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाके आपको सरेंडर फैसिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर रिवाइवल फैसिलिटी की बात करें तो पॉलिसी का जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है, या तो फिर ये कहे जब से आपकी पॉलिसी बंद हुई है तब से आप 5 साल के बीच में कभी भी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो इक्वल रहेगा 110% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल, मतलब जो आपने प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 110%। डेथ बेनिफिट की बात की जाए तो इस पॉलिसी में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड या तो फिर जो भी प्रीमियम है उसका 7 गुना, या तो फिर जितना भी आपने प्रीमियम भरा है टिल डेथ तक उसका 105%। तो इसमें से जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो अक्सर करके जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो नॉमिनी को दिया जाता है। दोस्तों, इस प्लान को एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि किस तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है और किस तरह से डेथ बेनिफिट मिलता है। साथ साथ में आपको मैं यह भी बताऊंगा अगर पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है और बीमा धारक की मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी को उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, और अगर पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है और पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई है तो प्रपोजर जो बीमा धारक है उसका बेनिफिट उसको कैसे मिलेगा। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, एक एज कंसीडर की, एक व्यक्ति का नाम कंसीडर किया है, मिस्टर अजय, जिनकी एज 30 वर्ष है। पॉलिसी टर्म उन्होंने 12 साल का लिया है। पीपीटी जो है उनका 10 साल का है और सम एश्योर्ड 25,000 है। एज 30 मतलब 30 साल की उम्र में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और मैच्योरिटी एज है ये 42 वर्ष, जिसके लिए उनको सालाना प्रीमियम भरना होता है 1238 रुपया। इस हिसाब से लगातार 10 साल तक उनको 1238 रुपया प्रीमियम भरना है और आगे के 2 साल उनको वेट करना है, जिसके लिए उन्होंने 10 साल जो टोटल प्रीमियम भरा है 12,380 रुपया। अब यहां पर अगर मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात करें तो मैच्योरिटी अमाउंट 110% ऑफ टोटल प्रीमियम जो पेड किया हुआ है, तो पेड प्रीमियम प्लस 10% ऑफ पेड प्रीमियम, तो 12,380 का 10% होता है 1238 रुपया। मतलब यहां पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 13,618 रुपया है। तो दोस्तों, यहां पर जो 13,618 रुपया है मैच्योरिटी अमाउंट है, इसे आपको याद करना रखना होगा, क्योंकि आगे इसका बेनिफिट दूसरे ऑप्शन में कैसे मिलता है वो भी आपको ध्यान देना होगा। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस एग्जाम्पल में, जैसे बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के 3 साल के बाद होती है, तो यहां पर जो भी अजय का नॉमिनी है उसको नेचुरल डेथ अमाउंट दिया जाएगा 25,000 रुपया। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है अजय का तो उसके नॉमिनी को यहां पर एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिया जाएगा, तो टोटल अमाउंट होता है 50,000 रुपया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर बीमा धारक की पॉलिसी लैप्स्ड हो गई है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को क्लेम अमाउंट किस तरह से मिलेगा और कितना मिलेगा। जैसे कि पॉलिसी टर्म 12 साल का था और प्रीमियम भरने का समय था पूरा 10 साल, तो यहां पर 3 साल का प्रीमियम भरने के बाद बीमा धारक मतलब मिस्टर अजय प्रीमियम भरना भूल जाते हैं, तो उस कैटेगरी में पॉलिसी उनकी लैप्स हो जाती है। यहां पर जो पॉलिसी है वो पेड अप पॉलिसी में चली जाती है, तो पेड अप पॉलिसी में डेथ पेड अप क्लेम होगा मैच्योरिटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, मतलब कितना साल उन्होंने प्रीमियम पे किया है और कितना साल उनको प्रीमियम पे करना है उससे डिवाइड करना होगा। तो यहां पर जो डेथ पेड अप क्लेम था मतलब मैच्योरिटी अमाउंट था 13,618 रुपया था और 3 साल उसने प्रीमियम पे किया था और 10 साल तक का प्रीमियम पे करना था। तो
इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर नेचुरल केस अगर डेथ होती है तो 4,085 रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर वही एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके साथ में एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिया जाएगा 25,000 रुपया, तो टोटल यहां पर नॉमिनी को 29,085 रुपया दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है और मैच्योर्ड हो गई है तो उसमें क्या यहां पर प्रपोजर को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी टर्म 12 साल का है, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का है। प्रीमियम यहां पर 3 साल का भुगतान किया हुआ है, पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में चली गई है। तो मैच्योरिटी पेड अप क्लेम के लिए मैच्योरिटी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल। जैसे कि मैच्योरिटी अमाउंट है 13,618 रुपया, नंबर ऑफ प्रीमियम पे किया है 3 साल, नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल है 10 साल। तो यहां पर जो भी प्रपोजर है उसको मैच्योरिटी पेड अप क्लेम अमाउंट मिलेगा 4,085 रुपया, और यहां के बाद पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा, या तो यह कहे कि पॉलिसी ऑलरेडी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये था भाग्य लक्ष्मी प्लान, LIC का एक माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।